हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे हिडन गुडविल का टॉपिक और इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। हिडन गुडविल क्या होता है कि जो गुडविल हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो गुडविल, से हिडन गुडविल कहा जाता है। टोटल अमाउंट एग्री टू बी पे टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना था उसमें से हम माइनस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल, जो एडजस्ट होने के बाद इनकी सारे एक्सपेंसेस वगैरह को एडजस्ट करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा बचता था उसमें से लेस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको हम हिडन गुडविल कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर की। ये हमारा फॉर्मूला है हिडन गुडविल का। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9 की, यानी कि 4:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। आगे एंड बी रिटायर, ए बी सी में से बिजनेस से रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बी की कैपिटल रिजर्व ऑन गेन रिवोल्यूशन स्टैंड एट 1,39,200, यानी कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आई है वो बी की कैपिटल आई है 1,39,200। ये पैसा देना बनता था। ए एंड सी एग्री टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। बेटे पैसा कितना देना था? 1,39,200। किस चीज़ का? सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल का ये पैसा देना था। एओसी कितना पैसा दे रहे हैं? 1,50,000। बेटा जब 1,39,200 यानी कि 1,39,200 कैपिटल का पैसा बनता था, ये इससे ज़्यादा क्यों दे रही है फर्म? तो यानी कि जो बीच का डिफरेंस है वो किस चीज़ का पैसा दे रही है? वो गुडविल का पैसा दिया जा रहा होगा। तो ये 1,39,200 जो पैसा बनता था उसकी जगह फर्म कितना पैसा पे कर रही है? रिमेनिंग पार्टनर्स 1,50,000 पे कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया जा रहा है वो गुडविल का पैसा है। फिर यहाँ बोला गया है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए। इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3, अगर आपको न्यू रेशियो भी दी गई है तो ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम जर्नल की जगह छोड़ देंगे और जर्नल की जगह छोड़ने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट करेंगे कि आखिरकार गुडविल का पैसा कितना बनता है। तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ये। क्या लिखा जाएगा? हिडन गुडविल। तो ए बी सी में से कौन सा पार्टनर रिटायर हो गया है? बी रिटायर हो चुका है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो एंट्री यहाँ पहले हिडन गुडविल के लिए यहाँ लिख देंगे अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू बी। तो एग्री कितनी अमाउंट को पे करने के लिए हो गए थे? 1,50,000। और एडजस्टेड अमाउंट या एडजस्टेड कैपिटल माइनस करेंगे कि एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ बी, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितना आ गया था? 1,39,200। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो गुडविल का ही पैसा होगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो कितना बचा हुआ पैसा है? 10,800। ये पैसा किस चीज़ का है? गुडविल का पैसा है। उसको कहते क्या है हम? हिडन गुडविल ऑफ बी। तो बी को 10,800 रुपये दिए जाएंगे। किस चीज़ के? गुडविल के पैसे दिए जाएंगे। अब ये पैसा किस रेशियो में दिया जाता है? गुडविल का पैसा गेनिंग रेशियो में दिया जाता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन करता कौन है? ए बी और सी में से अगर बी चला गया तो गेन कौन करेगा? पार्टनर ए और पार्टनर सी तो गेन करेंगे। इनका नया रेशियो कितना दिया गया? 5:3। इट मीन्स 5/8, 3/8 माइनस करेंगे बेटा ओल्ड रेशियो, यहाँ पे आएगा 4/9 और 2/9। यहाँ एलसीएम लेंगे
ये आ गया 72, यहाँ भी आ गया आपका 72, ये आ गया हमारा 45 माइनस 32, और ये आ गया हमारा 13/72। बेटा यहाँ करेंगे आगे 27 माइनस 16, और ये रेशो आ गया हमारा 13/11। कितना आ गया 13/11, ये गेनिंग रेशो आ गया है 13/11। तो ये जो गुडविल का पैसा दिया जाएगा 10,800, वो किस रेशो में दिया जाएगा, गेनिंग रेशो में 13/11। तो एंट्री क्या बनती है, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग या कहीं या गेनिंग पार्टनर कहीं, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर लिख देंगे। एंट्री क्या बनेगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा पे करना है गुडविल का, 10,800। किस रेशो में, 13/11 के अंदर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना पैसा पे करेगा गुडविल का, 5,850। उसके बाद 4,950 बीइंग करके एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, वो भी इसी तरह का है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो यह दिया गया है, शिवम, कपिल और दीपक पार्टनर्स हैं 312 में। 31 मार्च 2022 को कपिल रिटायर हो गया। हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वॉज 350। तो कपिल जो रिटायर हुआ है उसको कैपिटल का पैसा बन रहा था 3,50,000 सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। शिवम और दीपक जो रिमेनिंग पार्टनर थे वो उसको पे कर रहे हैं ज़्यादा। पैसा कितना बन रहा था, 3,50,000, पर रिमेनिंग पार्टनर शिवम और दीपक कितना पैसा पे करने को तैयार हैं, 4,20,000। यानी कि जो ये ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है 70,000 रुपये, वो किस चीज़ का होगा, गुडविल का। टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ ₹4,20,000 वॉज गिवन टू कपिल। तो सब चीज़ सेटल करने के लिए कपिल को एक कंप्यूटर भी दे दिया गया जिसकी वैल्यू थी 4,20,000। जर्नल एंट्री पास करनी दो, एक तो हिडन गुडविल की और दूसरा इस कंप्यूटर की। तो सबसे पहले तो जी हिडन गुडविल का ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री की जगह छोड़ देंगे। ठीक है, और जर्नल एंट्री की जगह छोड़ने के बाद काम किया जाएगा कि भाई गुडविल, जो हिडन गुडविल है वो कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम हिडन गुडविल। क्वेश्चन किस चीज़ का, ये हिडन गुडविल का। अब हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीड अमाउंट टू बी पेड टू, किसको पे करनी थी, ये अमाउंट पे की जा रही है रिटायरिंग पार्टनर को, टू कपिल। कितना पैसा पे करना था, जो एग्री हो गए थे 420 पे करने के लिए एग्री हो गए थे। माइनस करेंगे क्या, एडजस्टेड कैपिटल, किस चीज़ की, कपिल की। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कपिल, एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आ रही थी उसकी आ रही थी 3,50,000। माइनस करेंगे, ब्रैकेट इसीलिए लगाया है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है 70,000 रुपये, वो किस चीज़ का पैसा है, वो हिडन गुडविल, हिडन गुडविल ऑफ कपिल। ठीक है, कपिल को 70,000, और ये गुडविल का पैसा दिया जाता है किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। हमारे क्वेश्चन में जब गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप यहाँ देखो पार्टनर था शिवम, कपिल और दीपक। शिवम, कपिल और दीपक पार्टनर थे। किस रेशियो में पार्टनर थे, 3:1 में, 3:1 में थे। रिटायर कौन हो गया, कपिल।
तो बेटा जो बचा हुआ रेशो है वही इनका न्यू रेशो होगा और इनका गेनिंग रेशो। तो 3:2 ही शिवम और दीपक का क्या होगा, गेनिंग रेशो। तो ये गुडविल के 70,000 हैं, वो शिवम और दीपक पे करेंगे कपिल को, वो भी 3:2 में ये पैसा दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री करेंगे रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। किस डेट को, वहाँ डेट भी मेंशन है 2022 मार्च 31, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। एंट्री क्या करेंगे, शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, कपिल, तो लिखेंगे टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। कपिल को कितना पैसा पे करना है, 70,000 रुपये, वो भी किस रेशियो में, 3:2 में। तो यहाँ आ जाएगा 42,000 शिवम पे करेगा और दीपक पे करेगा 28,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। उसके बाद था जी पैसा दिया था कपिल को, पैसे देखो पैसे दे दिए थे गुडविल के। दूसरा इसको कंप्यूटर भी दिया, सेम रेट को ही दिया, तो लिखेंगे भाई मार्च 31 को, मार्च 31 को कंप्यूटर दिया। किसको दिया, कपिल को। तो भाई कपिल डेबिट द रिसीवर के हिसाब से, जिसको रिसीव होगा उसको डेबिट में लिखेंगे। तो कपिल्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस से जा क्या रहा है, कंप्यूटर जा रहा है, टू कंप्यूटर अकाउंट। और कितनी वैल्यू का कंप्यूटर दिया है, 4,20,000। यहाँ लिख दिया जाएगा 4,20,000। फिर आप क्या लिखेंगे, बीइंग कंप्यूटर गिवन टू कपिल, कंप्यूटर गिवन टू कपिल। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया गया है, सेम टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इसमें दिया गया है कि MNO पार्टनर्स हैं 3:1 के अंदर। गुडविल वैल्यू की गई है, इनकी पूरे फर्म की गुडविल दी गई है 60,000 रुपये। ऑन एन रिटायरमेंट, MNO में से N रिटायर हो गया, M और O एग्री हो गए हैं कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। इट मीन्स M और O की जो प्रॉफिट शेयरिंग इनकी न्यू रेशियो है वो है 1:1। इक्वली का मतलब 1:1 है। तो जर्नल एंट्री पास करनी है N की रिटायरमेंट के टाइम पे। तो आपको पता है गेनिंग पार्टनर पैसा पे करते हैं, तो सबसे पहले जी जर्नल एंट्री की जगह छोड़ देंगे और उसके बाद N का शेयर निकाला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो गुडविल दी गई है वो पूरे फर्म की है। तो जर्नल की जगह छोड़ने के बाद वर्किंग नोट बनाएंगे, लिखेंगे nth शेयर ऑफ गुडविल। रिटायर MNO में से N हो गया, तो N का शेयर बनता कितना है पूरी फर्म की गुडविल में। पूरे फर्म की गुडविल दी गई थी 60,000 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसका N का शेयर। तो अगर हम यहाँ अपने क्वेश्चन में देखें तो इनका शेयर था 3:1। 3:1 में N का शेयर कितना आता है, 2/6। तो यहाँ आ जाएगा 2/6। अगर हम यहाँ देखते हैं MNO में 3:1 था, तो N रिटायर हो गया, तो इसका शेयर कितना है, 2/6। हमने लिख दिया 2/6। तो कितना पैसा देना है गुडविल का, 20,000, 20,000 रुपये गुडविल के पैसे देने हैं। गुडविल के पैसे कौन देता है, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो में। तो रिमेनिंग पार्टनर में जिसको गेन होता है वही पैसा देता है। तो हमने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया। अब गेन करेगा कौन कौन, M और O। तो लिखेंगे जी M और O। M और O यहाँ पे लिखेंगे पहले तो न्यू रेशियो क्या था, इक्वल पार्टनर, तो 1/2 माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। इट मीन्स 3/6। यहाँ लिखा जाएगा 1/6। एलसीएम दिया जाएगा, ये कितना आ गया, 3 - 3/6, 0/6। यहाँ लिखेंगे कितना, 6। ये आ गया हमारा 3 - 1, यहाँ आ गया 2/6। तो इससे हमारे पास गेनिंग रेशियो आ चुकी है।
तो गेनिंग रेशियो क्या आ गई है 0:2, 0:2। ये किसकी है एम और ओ की। तो यानी कि एन के रिटायरमेंट पर एम को किसी भी तरह का गेन नहीं हुआ, सारा गेन किसको हुआ है ओ को। तो जिसको गेन हुआ है कंपनसेशन के तौर पर वही तो एन को पैसा देगा, रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देगा। तो सारा गुडविल का पैसा कौन पे करेगा ओ पे करेगा, क्योंकि उसी को गेन हुआ है। यहाँ पे डेट गिवन नहीं है इसलिए हमने सीरियल नंबर लिखा है। एंट्री करेंगे ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारा गेन ओ को हुआ है, टू रिटायरिंग पार्टनर को ये पैसा दिया जाएगा, टू एंस कैपिटल अकाउंट। और कितना पैसा देना है 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ पेमेंट की जाएगी गुडविल की, वो भी रिटायरिंग पार्टनर को। यहाँ नरेशन में लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, गुडविल के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है कि दी ABCD 4 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:2:1, 2:1 रेशियो गिवन है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, बिजनेस अब रिटायर कौन हो गया है सी। पूरे फर्म की गुडविल थी 1,80,000 और जो बचे हुए पार्टनर ए बी और डी उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। इट मीन्स 1:1:1 इनका न्यू रेशियो दिया गया है। जर्नल एंट्री पास करनी है, आपको पता है एक एंट्री होगी। सबसे पहले जर्नल की जगह छोड़ देते हैं, तो आप जर्नल की यहाँ पे क्या करेंगे जगह छोड़ देंगे। अब जर्नल की जगह छोड़ने के बाद हम यहाँ करेंगे वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में ABC में से रिटायर कौन हुआ था, रिटायर हुआ थे सी। ABCD डी पार्टनर थे, रिटायर कौन हुआ था सी। तो सी का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा कि गुडविल का आखिर पैसा देना कितना है। तो पूरे फर्म की गुडविल गिवन है क्वेश्चन में 1,80,000। इसमें सी का शेयर कितना है, इसमें सी का शेयर दिया गया 2/6। तो यहाँ पे 2/6 शेयर है, तो गुडविल का कितना पैसा बनता है सी का 60,000 रुपीज़। अभी 60,000 पे कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स के अंदर जिन पार्टनर्स ने गेन किया है वही ये पैसा पे करेंगे। तो सी के जाने के बाद गेनिंग पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं, ए बी और डी। इनका नया रेशियो क्या था इक्वली, इट मीन्स 1/3, 1/3 लेस करेंगे इनका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो यहाँ ए का है 2/6, बी का है 1/6 और डी का भी कितना है 1/6। सभी का एलसीएम कंसिडर किया जाएगा, वो आ जाएगा 6। यहाँ से करेंगे 2 से, तो 2 - 2 कितना आ गया 0/6। यहाँ से करेंगे 2 - 2, यहाँ 2 - 1, 2 - 1 या 1/6, 1/6। तो बेटा गेनिंग रेशियो आ गया किसका ए बी और डी, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो आ गया। तो यहाँ पता लगे कितना आ गया 0:1:1। तो यानी कि सी के रिटायर होने से बी को किसी भी तरह का गेन नहीं हुआ, गेन सिर्फ किसको हुआ है बी को और डी को। तो कंपनसेशन के तौर पर गुडविल का जो पैसा देना है 60,000 रुपये वो कौन पे करेगा, बी और डी पे करेंगे, वो भी बराबर बराबर हिस्सों में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा सी को कितने पैसे पे करने थे 60,000 रुपीज़, और वो इक्वली पे करेंगे बी और डी। 30,000 बी पे करेगा और 30,000 डी पे करेगा। बीइंग करके हम नरेशन लिख देंगे क्या, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद इस टॉपिक को हम वाइंड अप कर देंगे। तो यहाँ दिया गया था कि जी ABC 3 पार्टनर्स दिए गए थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया था 5
654। उनकी कैपिटल्स भी गिवन है 1,80,000, 60,000 ए बी और सी की। ऑन 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 को ए रिटायर हो गया फर्म से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी का बचे पार्टनर्स का है 1:4। तो न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा आपका। ऑन एज रिटायरमेंट, ए की रिटायरमेंट के वक्त गुडविल जो थी फर्म की वो थी 1,80,000। हमें अपनी कैलकुलेशंस को अच्छे से शो करना है, हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल के लिए जब ए रिटायर हुआ। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जर्नल की जगह छोड़ देंगे। सबसे पहले जो गुडविल का पैसा पे करना है उसकी हमने जगह छोड़ दी। अब जो रिटायर हुआ है ए बी और सी में से रिटायर कौन हो गया? ए। तो उसका शेयर भाई पूरे फर्म की गुडविल है 1,80,000 रुपये। इसमें ए का जो शेयर बनता है तो ए का शेयर है 6/15, 6/15। तो यहाँ पे ए का शेयर बनता है 72,000 रुपये। अभी 72,000 रुपये कौन पे करता है? रिमेनिंग पार्टनर्स में जिसने गेन किया हो। तो गेन कौन कर सकता है? बचे हुए पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है? एक तो बी है और पार्टनर सी है। तो इनका नया रेशियो कितना गिवन था? इनका न्यू रेशियो दिया गया था 1:4। तो ये आ गया 1/5, 4/5 माइनस कर देंगे इनका पुराना रेशियो। इनका पुराना रेशियो था 5/15, 4/15। एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पर। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 15। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से करेंगे तो 3 - 5 सेम 12 माइनस, ये आ गया हमारे पास -2/15, 8/15। तो इस कैलकुलेशन से पता लग गया हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे और एक पार्टनर बी का रेशियो नेगेटिव आ गया। तो इसने ए के जाने से इसने गेन तो किया नहीं, इसने क्या किया होगा? बकायदा सेक्रीफाइस किया होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते। जैसे ही कभी भी रेशियो नेगेटिव आ जाती है, जैसे ही रेशियो क्या आ गई? नेगेटिव, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्म की गुडविल से। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,80,000। यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 1,80,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बी का आ जाएगा 24,000 रुपये नेगेटिव का। अब नेगेटिव का 24,000 रुपये है और यहाँ पर ये पॉजिटिव का आ जाएगा 96,000। कितना आ गया? 96,000। तो अगर ये नेगेटिव का आ गया कितना? 24,000 रुपये। तो यानी कि इसने भी क्या किया है? इसने भी सेक्रीफाइस किया है। नेगेटिव आते ही इसने सेक्रीफाइस किया है और जो सेक्रीफाइस करेगा उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। एंट्री क्या होती थी? गेनिंग पार्टनर या फिर रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पर गेन तो इसने किया ही नहीं है तो इसको हम डेबिट में तो लिख ही नहीं सकते। तो गेनिंग टू रिटायरिंग था तो गेन तो इसने किया ही नहीं, इसको कहाँ लिखेंगे? रिटायरमेंट के साथ, जिसने सेक्रीफाइस किया। देखो ए जा रहा है, इसने सेक्रीफाइस किया, इसको क्रेडिट में। बी ने भी सेक्रीफाइस किया, इसको भी कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? जो इनको पैसे दे रहा है जिसने गेन किया है। तो अकेले इकलौता सी था जिसने गेन किया है, वो कितना पैसा पे करेगा कंपनसेशन का? 96,000। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे जो पैसा देगा कौन? पार्टनर सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक तो ए रिटायर हुआ है उसको गुडविल का पैसा मिलेगा और कंपनसेशन के तौर पर बी को भी ये पैसा मिलेगा। सी कितना पैसा दे रहा है? 96,000। ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके थे। सी कितना पैसा देगा? 96। ए को कितना पैसा मिलेगा? 72 और बी को कितना पैसा मिलेगा? 24,000। ठीक है, बीइंग करके हम लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर या मेड फॉर गुडविल। ठीक है, तो हमने ये ऑलमोस्ट गुडविल वाला टॉपिक कवर कर लिया है। अब रेजिंग और राइटिंग ऑफ वाला टॉपिक हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे
आप लोगों को इस अभी तक इस वीडियो में जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।